अस्सलाम वालेकुम पीर जी। क्या बात है पीर जी, आप मेरे से नाराज क्यों हैं? पीर जी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। मेरी क्या जरूरत है अब तुम्हें? जा और जाकर उस जुलाहे कबीर को अपना गुरु बना ले। पीर जी, कबीर साहब ने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। हाँ तो जा यहां से। मेरे पास क्या लेने आया है? पीर जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने मेरा असाध्य रोग समाप्त किया है, जिसे कोई नहीं कर पाया। वो अल्लाह के स्वरूप है और वही उन्होंने मेरी आंखों के सामने रामानंद जी को जीवित भी किया है। अच्छा, तो अल्लाह शरीर में भी आने लगा? क्यों नहीं पीर जी, जब ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने किए हैं तो वो अल्लाह से कम नहीं है। अच्छा, तो उसे बोलकर आ कि वह मेरी आंखों के सामने भी कोई मुर्दा जीवित करे, तब मानूंगा मैं उसे अल्लाह। वरना दिल्ली के सभी मुसलमानों को मेरा एक ही आदेश काफी है कि राजा ने मुसलमान होकर हिंदू संत को अपना गुरु बना लिया। क्या बात है राजन, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या समस्या आ गई? आपके होते हुए आपके दास को क्या समस्या आ सकती है परवरदिगार? बस मेरे पीर जी को आप पर विश्वास नहीं है और उन्होंने कहा है कि मैं कबीर साहिब को अल्लाह तभी स्वीकार करूंगा जब वे मेरी आंखों के सामने कोई मुर्दा जीवित करे। हे प्रभु, अगर आप उनकी यह इच्छा समाप्त कर दो तो वे पूरे देश के मुसलमानों को भी आपके अल्लाह होने का पैगाम दे देंगे। कोई बात नहीं राजन, इससे तो मेरा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। पीर जी, पहले आप भी कोशिश कीजिए। आप भी तो मुसलमान समाज के सबसे बड़े उपदेशक हैं। कहीं फिर बाद में कहो कि इसे तो मैं भी जीवित कर देता। हाँ पीर जी, दो जनों की शक्ति का पता तो दोनों के प्रयास करने पर ही चलेगा। शेख तकी जी जंतर मंत्र करके अपनी विद्या आजमाने लगे। अरे ये अपने सिर से बला टालना चाहता था ताकि मुर्दा बहकर चला जाए। अरे मुर्दे ही कोई जीवित होते हैं? ये तो कयामत के बाद ही जीवित होंगे। कबीर साहिब ने हाथ से मुर्दे को वापस आने जैसे संकेत किया। हे जीवात्मा, तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और अपने इस शरीर में प्रवेश कर। कबीर साहिब ने इतना ही कहा था कि बालक के शरीर में कंपन हुई और वह जीवित हो गया। सभी लोगों ने कबीर साहिब के जयकारे लगाए और कहने लगे कि कमाल कर दिया, तो बालक का नाम कमाल रख दिया। शेख तकी की तो जलन और तेज हो गई। इस कबीर ने तो और ज्यादा अपनी महिमा बना ली। इसे तो दिल्ली जाकर ही देखूंगा। दिल्ली पहुंचते ही शेख तकी कबीर साहिब को हराने के षड्यंत्र रचने लगा। इस कबीर ने जादू जंतर से बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इसे जैसे तैसे करके रोकना ही होगा, वरना हमारा मजहब ही नहीं रह पाएगा। हम आपके साथ हैं पीर जी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इस कबीर की एक ऐसी परीक्षा लेंगे कि जिसमें ये कुछ न कर पाए। वह लड़का तो क्या पता सदमे में होगा। बादशाह से कहेंगे कि अगर यह मेरी बेटी को कब्र से निकलवाकर जीवित कर देता है तो हम इसे खुदा मान लेंगे। क्या बात हो गई पीर जी, अब तो कबीर साहिब ने आपकी शर्त भी पूरी कर दी। वो तो अल्लाह ही है और आपको सिद्ध भी कर दिखाया। एक मुर्दे को जीवित करने पर ही कैसे अल्लाह मान लूं? क्या पता वो बालक मरा भी था कि नहीं, सदमे में ही होगा। मैं तो तब मानूं जब ये मेरी बेटी, जो कई दिनों से कब्र में है, उसे जीवित कर दे, वरना ये एक काफिर जादूगर ही है। क्या बात है बादशाह, अब क्या समस्या आ गई आप पर? हे जानी जान परमेश्वर, आपसे भला क्या छुपा है? आपको तो पता ही है कि मेरे पीर जी आपसे किस प्रकार क्षुब्ध हैं। अब क्या चाहते हैं आपके पीर जी? उनके एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले अचानक मर चुकी है। उसे कब्र में दफना रखा है।
वे बोल रहे हैं कि अगर वे मेरी बेटी को जीवित कर देते हैं तो मैं कबीर साहिब को खुदा मान लूंगा। कोई बात नहीं बादशाह, अगर वो अब भी मान लेते हैं तो भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें बोल दो कि 2 दिन बाद इसकी तैयारी कर ले और चारों तरफ मुनादी करवा दो। पीर जी, पहले आप कोशिश कर लीजिए, कहीं फिर बाद में बहाने न बनाने पड़े। भगवान, अगर पीर जी में ही शक्ति होती तो अपनी बेटी को मरने ही क्यों देते? ये तो आप ही दया कीजिए। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। हाँ, देखा ना, ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। मुर्दे जीवित नहीं हुआ करते। हे जीवात्मा, तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शरीर में प्रवेश कर। इतने में बालिका के शरीर में कंपन हुई और बंधन अपने आप खुल गए। जनता ने बड़े जोर जोर से कबीर साहिब जी के जयकारे लगाए और कहा कि कबीर साहिब जी ने कमाल कर दिया। कबीर साहिब ने बेटी का नाम कमाली रख दिया। जाओ बेटी, अपने पिता के साथ रहो। नहीं भगवान, मेरे असली पिता तो आप ही हैं। उन्होंने तो मुझे कब्र में दफना दिया था। कमाली ने लगभग 1 घंटे तक लोगों के सामने अपनी सारी आप बीती बताई कि कैसे कबीर परमेश्वर मुझे यमराज के दरबार से छुड़वा कर लाए हैं। लोगों, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का ही अवतार है। मेरे पिता शेख तकी जी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो मेरे जीवित कर दिए जाने पर भी परमेश्वर से नाराज है। इस प्रकार कबीर साहिब जी के चमत्कार और कमाली की बातों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से उपदेश लिया।